तो दोस्तों देखो इतनी गायें खड़ी है जी यहाँ पे। लगभग कितनी गायें हैं जी? 40 गायें हैं जी। तो 40 गायों में से भाई साहब जिस गाय का नाम लेंगे वो गाय भाई साहब के पास जाएगी जी। तो देखते हैं ये चीज़ सच है या नहीं है। तो इनका जो प्रेम है गाय के प्रति और गाय का प्रेम है इनके प्रति कितना है जी। भाई साहब बुलाइए गाय को। अब उस गाय को बुलाते हैं जी। हाँ जी मोना, बुला लो जी। मोन मोना मोन 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 मोना मोन मोना मोन मोना। क्या बात है जी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये अपने स्वामी भक्त गाय है जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में इनके पास जो गायें हैं। और लेकिन जो इनका जो स्नेह है गाय के प्रति, साहिवाल गाय के प्रति है जी, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर गुरदित और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु। तो दोस्तों आज हम हमारे गांव के नजदीक ही एक साहिवाल गायों का फार्म है। फार्म नहीं कह सकते इसको, जैसे अपने लोकल भाषा में चरवाहे बोला जाता है। वो लोग सुबह उठ के गायें चराने के लिए लेके जाते हैं और शाम को घर पे लेके आते हैं। और उनके पास जो क्वालिटी है आप देख सकते हो, पीछे जो क्वालिटी इनके पास है बहुत ही उम्दा क्वालिटी। तो ये क्वालिटी मैंने आपको दिखाने के लिए, और जो उनके पास 3 पीढ़ियों का, लगभग 3 पीढ़ियां पुराने टाइम से वो जो काम कर रहे हैं आज से, तो उनका एक्सपीरियंस है जो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने भाई साहब से और लेते हैं साहिवाल ब्रीड के बारे में जानकारी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, और कैसे डॉक्टर साहब? बढ़िया जी बढ़िया। अपने सुनाओ, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी एकदम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए जी, और आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हो? नाम ओमकार नाथ है जी, और गांव ठाकरा वाली, तहसील गंगानगर और जिला भी गंगानगर। जिला भी गंगानगर, और स्टेट आपका राजस्थान। स्टेट राजस्थान है जी। हाँ जी। ठीक है जी। तो ओमकार जी आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई, हाँ क्योंकि जी। आपने जो अपने अपने जो देसी ब्रीड है हाँ जी। उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। हाँ जी। अपने जो पूर्वजों का जो कमाया हुआ धन है वो आपके पास अभी तक ही जिंदा है। हाँ जी। लेकिन ये बात कभी भी देखने को नहीं मिलती जी। हाँ जी। और आपने इस चीज को जीवित रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज भी हमारे बच्चे इस नस्ल को देख सकते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। देख सकते हो कि नस्ल की क्वालिटी क्या है जी। एक भी गाय में कोई क्रॉस नहीं है जी। सभी रेड कलर में है और सभी के हम्प और जो सुंडी है वो पूरी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ओंकार नाथ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कब से आप ये काम कर रहे हो जी? सर जी, हमने तो जब मतलब समझ से देखा था, तभी हमारा तो ये गायों का ही काम है। अच्छा। हमारा दादाजी भी गाय रखते थे और पिताजी भी गाय रखते, अब हम काम करने लगे गाय का। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। आपके दादा परदादा भी ये हाँ, काम हमने करते यही थे? काम देखा था घर पे, शुरू से ही ये काम कर शुरू रहे से हो यही जी? देखा था। ठीक है जी। और आप मेरे को ये बताओ कि आप जो गायों को चराने वाली दिनचर्या है हाँ जी। वो आप सुबह लेके जाते हो, जैसे क्या टाइम पे लेके जाते हो, और दोपहर में क्या विश्राम करते हो या नहीं करते, क्या खाना कैसे करते हो सब? देखो डॉक्टर साहब, सुबह 4 बजे जल्दी खड़े होना पड़ता है, हाँ जी, फिर हाँ जी। उनका दूध भी निकालते हैं और उनको घर पे खाना करवा के, और 7 बजे घर से निकाल देते हैं इनको। ठीक है जी, ठीक है। और दोपहर में पानी पिला के 2 घंटा आराम करती है, और शाम को 4 बजे घर वापस लेके आते हैं। शाम। अभी अभी दूध निकालना चालू कर दिया इनका। ठीक है जी, तो ठीक है। 4 बजे दूध निकालना शुरू कर देते हैं और 5 साढ़े 5 बजे तक दूध निकाल लेते हैं। 4 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक लगभग 1.5 घंटा आपको दूध निकालने में लग जाता है जी। हाँ जी। तो लगभग कितनी गायें आपके पास फिलहाल दूध देने वाली हैं जी? दूध देने वाली 20-22 गाय है सर जी। 20-22 गायें आपके पास दूध देने वाली हैं। हाँ जी। साहिवाल गायों में हाँ जी। लगभग आपने औसतन दूध कितना देखा है जी आज तक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से जी? देखो सर जी, हमने हमारे घर की बात करता हूँ, हमने हमारे घर पे 10 लीटर टाइम का दूध निकाला है साहिवाल। अच्छा, 20 लीटर की आप बात कर रहे हो। हाँ जी, 20 लेकिन लीटर की। आपने जैसे आपके रिश्तेदार भी यही काम करते होंगे जी? देखो हमारे रिश्तेदार भी करते हैं, और जैसे भाई बंधु है ना, वो भी गाय का काम अच्छा, करते हैं। आपके भाई बंधु रिश्तेदार भी काम करते हैं, हाँ जी। लेकिन उनसे कोई सुना हो इससे ज्यादा दूध देने वाली गाय हो? हाँ, होता है सर जी। अभी हमारे चाचा की गाय है, वो 22-23 लीटर दूध दे रही है, साहिवाल है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से ये गाय कितना टाइम और कितना दूध दे सकती है जी? देखो सर जी, हमारे जो पास गाय है ना, वो भाई दोबारा जैसे ब्याने का दिन होता है तो महीना 1.5 महीना छोड़नी पड़ती है उसको। महीना 1.5 महीना आप छोड़ देते हो? हाँ जी। ये तो जाहिर सी बात है जी, क्योंकि पशु को अपनी बॉडी के लिए भी टाइम चाहिए जी। हाँ आप जी। दूध निकाल रहे हो
साथ में उसके पेट में बच्चा है जी। हाँ जी, उस बच्चे के लिए टाइम निकाल रही है गाय हाँ जी, और अपनी बॉडी को वापस रिकवर के लिए वो तैयार हो रही है जी, तैयार हो रही है सर। क्योंकि उसने अभी बच्चे को जन्म देना है जी। तो ये बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप उसको छोड़ देते हो जी छोड़ दूध देते से। हैं। बहुत बढ़िया बात है जी। और आप एक बात बताओ मेरे को, हाँ जी, जैसे आप चराने लेके जाते हो पशु को, हाँ जी, बाहर कोई जहरीली चीज जैसे कोई पशु खा लेता है, हाँ जी। ये बात हो सकती है? जहरीली खा जाती है सर जी, पर इनका सिस्टम ही ऐसा है, ये पचा लेती है उसको। अच्छा, कुछ ज़्यादा जहरीला हो तो फिर नुकसान करता है और थोड़ा बहुत जहरीला हो तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनकी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है जी आपने जो बताई है हाँ जी, कि जैसे जहरीली पशु ने कोई चीज खा ली उसको डाइजेस्ट कर जाता है ये हाँ पशु। जी। बहुत अच्छी बात है जी। और अब फिलहाल इनको दाने वगैरह में आप क्या दे रहे हो जी? दाने में सर जी फीड दे रहे हैं, जैसे मूँग चूरी हुई, उड़द चूरी हुई और कनक का दलिया हुआ, ठीक है ऐसा ही जी, कुछ दे रहे हैं सर जी। ठीक है जी। हाँ तो जी। फिलहाल आपके पास बढ़िया-बढ़िया दूध वाली गायें कितनी हैं जी? सर जी, गाय तो सभी बढ़िया है, जैसे अभी ये बच्ची है, ये पहले ब्यात की है, ये तो पहले ब्यात के हिसाब से दूध देगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये सर। 2 दाँत है और पहले ब्यात में ब्याई है, 5-6 लीटर दूध है इसके। ठीक है जी। और ये दूसरे ब्यात में आई है, 7 महीने प्रेग्नेंट है और 5 लीटर दूध भी दे रही है। 7 महीने की प्रेग्नेंट है ये वाली, और 5 लीटर दूध टाइम का दे रही है, 5 लीटर दूध एक टाइम का दे रही है, 10 टाइम का लीटर दे दूध रही दे रही है है। हाँ बिल्कुल। जी। और ऐसा भी नहीं है हमारी इस नस्ल में भई अगर गाय का बच्चा मर गया तो दूध नहीं देगी। अब इस अच्छा जी, गाय का बच्चा नहीं है, ठीक है जी। फिर भी ये गाय दूध देती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद 5 किलो एक टाइम का दूध दे हाँ रही जी, है ये। इसके भई ब्याने के जैसे 15 दिन 20 दिन के बाद में 8-9 लीटर टाइम का दूध निकालते हैं। ठीक है जी, ठीक अभी है। ये 7 महीने हो गए तो धीरे-धीरे दूध कम हो कर दिया और एक 10-15 दिन बाद में इसको ड्राई कर देंगे। 10-15 दिन बाद इसको ट्राई कर दोगे। हाँ इस जी। पहले नंबर की गाय की जो क्वालिटी और डिटेल क्या है जी? सर जी ये पहले ब्यात की है और ये भी मुँह बच्ची से है भी जी, 2 दाँत है। मुँह से भी 2 दांत है जी। हाँ जी। तो अभी प्रेग्नेंट है या नहीं है जी? नहीं सर जी, इसको 1 महीना हुआ है ब्याई को अच्छा जी। और इसका भी बच्चा है वो जन्मते ही खत्म हो गया था। दोस्तों, आप देख सकते हो किसान भाइयों कि जो अडर की क्वालिटी है, उसके थनों का जो गैप है बीच का और अडर का जो सेक्टर है, जो अलग-अलग से सेक्टर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उखाड़ के दूसरी जगह से एक जगह पे लगाए हुए हैं जी। अलग-अलग तरीके से लगे हुए हैं। थनों का आकार आप देख सकते हो, नज़दीक नहीं जाऊँगा क्योंकि ये गायें हैं जो वो इनको नहीं कुछ कहती, लेकिन को दूसरे बंदे को थोड़ा गर्म स्वभाव से लेती हैं। ये पास रुक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, क्योंकि इनके घर की पाली हुई हैं। आप देख सकते हो अडर की क्वालिटी। अभी ये कितना दूध दे रही है जी? अभी सर जी 5 लीटर दूध है और मुँह से भी 2 दाँत है ये। 5 लीटर दूध है हाँ जी, एक टाइम का, 1 टाइम का मुँह से 2 दांत है जी। और इसका बच्चा भी नहीं है, फिर भी दूध दे रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी, आप एक और बात बताओ मेरे को, हाँ जी, जैसे सभी गायें ब्याती है तो मेल और फीमेल का रेशो है जो, हाँ जी। अनुपात है जो, जैसे 10 गायें ब्याई तो कितने बच्चे आएँगे और कितनी बच्चियाँ, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ मेरे को सर जी? जी हमने तो देखा है अभी हमारे पास 20 गाय है, उसमें 12-13 बच्ची है और 5-7 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास बुल बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, अभी क्योंकि ये बुल है जी हमारे पास। ये जो मेल और फीमेल वाली कहानी है ना, हाँ जी, वो मेल पर ही बैठती है हाँ जाके जी। जी, तो मेल की जो जो इनके पास ब्रीड है साहिवाल ब्रीड में, वो आप देख सकते हो दोस्तों, hump का साइज, कलर और जो इसकी हाइट है और इसकी लेंथ है, जो इसका गलकंबल देखो दोस्तों, कलर में कैसा है जी। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस साहिवाल ब्रीड की जो ब्रीड है, वो हीट स्ट्रेस में जो इतनी कामयाब है कि वो जितनी मर्जी गर्मी में आप इसको ले जाओ, अभी ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगी उसको जी। ये बच्ची इस बुल की है। तो इसका रिजल्ट भी इसके आपके सामने है दोस्तों, बुल का। ये इसी बुल की बच्ची है जी। कितने टाइम की होगी ये? 3 लगभग मेरे महीने की हुई सर 3 जी। महीने की बच्ची है। आप देख सकते हो, अभी लग नहीं रहा है अभी 3 महीने की है ये, ऐसे लग रहा है अभी 6-7 महीने की बच्ची है जी। बहुत उम्दा क्वालिटी की है जी। तो खोल के दोस्तों इस कारण से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये पशु हैं जो मस्ती बहुत करती है सर जी। मस्ती ज्यादा करते हैं। ये बच्चे हैं जो, और अभी दूर से लाए गए इनको, अभी चरा के लाया गया इनको, हाँ तो जी, इसी कारण है जो अभी चारा खा रहे हैं, तो थानों से नहीं हटा सकते इनको अपने। तो आप धूप का भी थोड़ा, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि थोड़ा क्वालिटी में आपको कमी लग रही होगी वीडियो में। तो मैं इनसे जैसे टाइम लिया तो उसी टाइम पे आके वीडियो शूट करने लगा जी। तो ये इस गाय की क्वालिटी मेरे को बता दो जी। ये सर जी अभी 1 महीने बाद भी आएगी अच्छा जी, और 2-2.5 लीटर टाइम का दूध भी दे रही है साथ में। 2-2.5 लीटर अभी इसको 5-7 दिन में ड्राई कर देंगे। 5-7 मिनट ट्राई कर दो, बढ़िया जी। दूसरे ब्यात में भी आएगी, मुँह से भी 4 दाँत है ये। ठीक है जी, हाँ ठीक जी, है। तो दोस्तों, ये ओंकार भाई का जो दूसरा
बाड़ा है गायों का, उसमें जैसे कोई बच्ची है और जहाँ कोई गाय नजदीक ब्याने वाली है, तो उनको अलग तरह से रखा जाता है जी, बिल्कुल सेपरेट करके रखा जाता है। और जिस दूसरी तरफ आपको पहले बातचीत करके दिखाई गई थी, वो गायें उसमें ब्याई हुई गायें हैं, लगभग दूध देने वाली गायें हैं जी। तो आपने क्वालिटी तो पहले देख ही ली जी, क्वालिटी में मेरे हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ इन्होंने। लेकिन दूसरी बात इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा ओंकार जी, जैसे आप जैसे आपने कोई एक दो गाय घर पे रख ली, कोई दिक्कत के कारण उनको घर पे रख ली, और 10-15 गायें आप चराने के लिए, 20 गायें 40 गायें आप चराने के लिए लेके जाते हो, तो शाम को जब दूध दूहते हो, तो दूध में जैसे एवरेज में जैसे 4 किलो दूध दे रही है, तो कौन सी गाय का दूध ज्यादा होगा? जैसे घर पे रखे वाली गाय का दूध ज्यादा होगा, या फिर आप उसको चराने के लिए लेके जा रहे हो उसका दूध ज्यादा होगा जी? देखो सर जी, ये गाय है ना, ये थोड़ा घूम के राजी रहती है। ठीक है जी, ठीक है। तो इनको बाहर घुमा के लेके आते हैं ना, हाँ तो जी, हाँ जी। घरवाली से लीटर आधा लीटर का फर्क होता है। ये घरवाली से लीटर आधा लीटर का फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, ओंकार जी ये बोल रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, तो जो भी भाई गाय साहिवाल गाय रख रहा है, तो उनको एक मेरी गुजारिश है कि आप ओपन मेथड से इनकी फार्मिंग करो। जैसे भी आप गाय रख रहे हो तो उनको खुला छोड़ दो, जैसे भाई ने छोड़ रखी है। हाँ जी। किसी को भी इन्होंने रस्से से नहीं बांधा हुआ है जी। तो दूसरी गाय जो दूने के लिए उन्होंने बांधी हुई है, उनको भी छोड़ देंगे अभी, अब परमानेंट नहीं बांधी हुई उनको भी। अभी उनको अंदर लेके गए हैं सिर्फ दूध निकालने के हाँ जी, लिए। हाँ जी। तो ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत बड़े लेवल का काम है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता जी। हाँ जी, ओंकार जी, हाँ जी। तो आप डेली आप जो दूध उठा रहे हो, कितना उठा रहे हो डेली? सर जी, डेली मेरा 1.5 क्विंटल दूध है एक दिन का। एक दिन का 1.5 क्विंटल दूध है। हाँ जी, तो ये मैं आपको एक बार बात और बता देता हूँ। आपका दूध है जो, हाँ जी, उसकी कीमत नहीं है कोई, लेकिन आपको पता नहीं है उसकी हाँ कीमत जी, क्या है, बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि आप तो अभी आपके पास मार्केट नहीं है आगे देने के हाँ लिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप गाय को चरा के लेके आ रहे हो, हुँ, गायें लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटी डेली नई खाती है, हाँ अपने जी। पेट में जाती है। उससे जो दूध उत्पन्न होता है, उसमें कितनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो सकती है, आपको पता है? सर जी, हमारा तो बस यही काम है भाई, गायों का दूध निकाल लिया, और बीमारियों का तो आप जैसे डॉक्टर को पता होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो जी, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आपके पास आगे मार्केट नहीं है देने के मार्केट लिए। नहीं है, तो आप जैसे भी यहाँ पे कोई दूधी या दूध कलेक्ट करने वाला आता है, तो उसको दूध एक फिक्स रेट पे दे देते हो। फिक्स रेट पे दे तो देते हैं। क्या रेट में आप पे आगे दूध दे रहे हो जी? अभी सर जी 40 रुपए है दूध। तो ओंकारनाथ भाई हैं जो 40 रुपए में दूध अपना आगे सेल कर रहे हैं, लेकिन इस दूध की कीमत, असली कीमत है जो 150 रुपए 1 लीटर की है जी। हाँ जी, तो लेकिन किसी कारणवश ये दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, किसी के मुंह में ही जाता होगा जी। लेकिन मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ कि पूरी प्योरिटी के साथ आगे दूध नहीं जाता, क्योंकि वो दूध दूसरी गाय के दूध के साथ मिक्स हो जाता है जी। हाँ जी, तो वो क्वालिटी आगे जाके नहीं रहती। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी भाई दूध बढ़िया प्योरिटी से लेना चाहते हैं, वो ओंकार भाई से आप संपर्क कर सकते हो। जैसे गंगानगर क्षेत्र में अपना जो सप्लाई दे सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भाई अच्छे क्वालिटी में, जैसे अच्छी क्वांटिटी में दूध लेना चाहता हो, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर, तो वो ओंकार भाई से संपर्क कर सकते हैं। अच्छी फैट वाला दूध ही होगा इनके पास, ये मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि जी। फीड में जो डाल रहे हैं, क्या कुछ डाल रहे हो ओंकार जी फीड में? फीड में जी ये देसी चीज़ ही डालते हैं, जैसे मूँग चूरी हुई, कनक का दलिया हुआ, बाजरे का दलिया हुआ, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही कुछ डालते हैं। तो आपको जैसे इनके बारे में कुछ और भी चीजें नॉलेज होगी, जैसे देसी फॉर्मूले होते हैं। हाँ जी, गाय जैसे जिसको फिराकल बोल देते हैं, जैसे गाय रिपीट हो जाती है, बार बार रहती नहीं है, ठहरती नहीं है, बार बार गाभिन होती है, हाँ जी। तो उसका भी आपके पास कोई सोल्यूशन होगा जी ओंकार जी? देखो जी, सॉल्यूशन है, अब मेरे से ज़्यादा पिताजी को जानकारी है इसके बारे में। अच्छा जी। वो अभी घर पे नहीं है, नहीं तो वो बोल के बता देते आपको। अच्छा जी। और कुछ ना कुछ इलाज तो है उनको, जैसे कोई गाय फुल जैसे बार-बार हिट में आती है, तो वो इलाज तो करते हैं उनका। ठीक है जी, ठीक वो है। ब्याह भी जाती है। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसका इलाज है जो, वो इनके फादर साहब को पता है जी, इनको नहीं पता। हाँ जी। तो आप मेरे हिसाब से घी का काम भी कर रहे हो जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो इसी दूध से जो घी बनता होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी दोस्तों, ये आप सोच सकते हो। हाँ जी। तो आपके पास फिलहाल कितना दूध पड़ा है, कितना घी पड़ा है जी? सर जी, अभी हमारे क्या है, रोज़ाना 1-2 कस्टमर आ जाते हैं, अच्छा जी। घी लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी कल उनको एक कस्टमर आए थे, उनको 10 लीटर घी दिया था। अच्छा घर जी। पे 15-16 लीटर घी था, अब उसमें 5-6 लीटर है। और अच्छा आज जी। का दिन का पता नहीं, अभी घर पे कौन घी लेने आया था। अगर वो सेल हो गया तो हो गया, नहीं अच्छा तो जी। घर पे होगा। ठीक है जी, ठीक हाँ है। जी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जी कि ये घी घी सेल करते हैं। अगर किसी भाई को घी की आवश्यकता हो, तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। और मैं इनके घी की क्वालिटी की गारंटी लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये इनकी खासियत है, क्योंकि इनकी जो 3 पीढ़ियाँ इस नस्ल पे काम कर रही हैं, वो
दगा नहीं करेंगी जी, वो किसी का नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने ब्रीड पर इतने अच्छे तरीके से ध्यान दिया है कि इनको दगा करने का इनका दिल ही नहीं करता जी। हाँ जी।